जरा सोचें कि आपको घास के एक बहुत बड़े ढेर में से एक छोटी सी सुई तलाश करनी है। कितना मुश्किल काम है ना? मेडिकल लेबोरेटरीज में जब पाखाने या फिजले के नमूनों में पैरासाइट्स को तलाश करने की बात आती है तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डायग्नोस्टिक्स के पीछे छुपे उन ज़बरदस्त फिजिकल उसूलों पर बात करेंगे जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह डेंसिटी यानी कसाफत और उछाल के सादा लेकिन ताकतवर उसूल इस्तेमाल करके उन छुपे हुए पैरासाइट्स को ढूंढ निकाला जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक चैलेंज को समझेंगे, फिर हम 3 अहम टेक्निकों को देखेंगे: फॉर्मलिन ईथर सेडिमेंटेशन, सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन और जिंक सल्फेट फ्लोटेशन। और आखिर में देखेंगे कि इन तरीकों से पैरासाइट डिटेक्शन में कैसे महारत हासिल की जाती है। सेक्शन 1 डायग्नोस्टिक चैलेंज। होता क्या है जब लैब में एक आम डायरेक्ट प्रिपरेशन से काम नहीं चलता? देखें, लेबोरेटरी में आमतौर पर सेलाइन प्रिपरेशन बनाई जाती है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें मरीज़ में अलामात मौजूद हैं, मगर सेलाइन प्रिपरेशन में आपको कोई पैरासाइट या उनके अंडे, जिन्हें हम ओवा कहते हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। तो अब इन छिपे हुए पैरासाइट्स को कैसे पकड़ा जाए? कुछ पैरासाइट्स के अंडे सैंपल में इतनी कम मिकदार में होते हैं कि वो एक आम खुद बनी मुआयने में आसानी से आंख से ओझल हो जाते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स की। नाम से ही जाहिर है, जब पैरासाइट के अंडे इतने कम हो कि ढूंढना मुश्किल हो जाए तो उन्हें एक छोटी सी जगह पर फोकस या इकट्ठा कर लिया जाता है। ये इन लैब टेक्नीशियंस के लिए एक गेम चेंजर है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन तशखीस से बच के निकल ना पाए। सेक्शन 2 फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन। ये हमारी पहली और सबसे हेवी वेट टेक्निक है। इस तरीके को लेबोरेटरीज का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसकी वजह बहुत कमाल है। ये सिर्फ पैरासाइट्स को एक जगह इकट्ठा ही नहीं करता, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेलिन पैरासाइट्स को मारकर उनकी असल हालत में फिक्स कर देती है। यानी उनकी शक्लो सूरत या मॉर्फोलॉजी बिल्कुल नहीं बिगड़ती। और चूंकि हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं तो पैरासाइट्स अपने वजन की वजह से सीधा तह में जा बैठते हैं। लैब में उसका प्रोसीजर एक खास तरतीब से चलता है। सबसे पहले तो सैंपल को सलाइन में मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी मशीन में उसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। फिर इसमें 10% फॉर्मेलिन मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर सबसे अहम स्टेप ईथर शामिल करके ट्यूब को ज़ोर से हिलाया जाता है और एक बार फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और जब आप ट्यूब को मशीन से बाहर निकालते हैं ना, तो रिजल्ट देखने वाला होता है। डेंसिटी के फर्क की वजह से ट्यूब में 4 बिल्कुल अलग अलग लेयर्स बन चुकी होती हैं। सबसे ऊपर ईथर और चर्बी, फिर फुजले का मलबा, उसके नीचे फॉर्मेलिन वाटर और बिल्कुल नीचे तह में आपका मतलूबा टारगेट, वो तलछट जिसमें पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। ये फिजिक्स और बायोलॉजी का कितना ज़बरदस्त मिलाप है। सेक्शन 3 सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन टेक्निक। अब हम फिजिक्स के इस उसूल को बिल्कुल उलट देने वाले हैं। पिछले तरीके में हमने पैरासाइट्स को नीचे बिठाया था, याद है? लेकिन फ्लोटेशन में हम उन्हें ऊपर तैरने पर मजबूर करते हैं। होता यह है कि हम ऐसे मायात या सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं जिनकी डेंसिटी पैरासाइट्स के अंडों से ज़्यादा होती है। तो जाहिर है अंडे हल्के पड़ जाते हैं और वो माया की सतह पर आकर तैरने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बहरे मुर्दार यानी डेड सी के इंतहाई नमकीन पानी में लेट जाएं तो आप खुद ब खुद ऊपर तैरने लगते हैं। सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन का तरीका हैरान कुन हद तक सिंपल है। आप सैंपल को सैचुरेटेड नमक के पानी में मिक्स करते हैं और बॉटल को बिल्कुल किनारों तक भर देते हैं। अब चूंकि अंडे हल्के हैं, वो तैरकर सबसे ऊपर आ जाते हैं। फिर बड़ी ही महारत से एक छोटी सी शीशे की कवर स्लिप बॉटल के मुंह पर रख दी जाती है। अंडे इस कवर स्लिप के साथ चिपक जाते हैं और आप इसे उठाकर सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। सेक्शन 4 जिंक सल्फेट फ्लोटेशन प्रोसीजर। ये फ्लोटेशन ही की एक किस्म है, लेकिन इसमें डेंसिटी को बहुत ही बारीक बेनी से कंट्रोल किया जाता है। इस पूरी टेक्निक में अगर कोई एक चीज़ याद रखने वाली है तो वो ये नंबर है 1.180। ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये वो मैजिक नंबर या वो परफेक्ट डेंसिटी है जो पैरासिटिक सिस्ट्स को बिल्कुल सही उछाल फराहम करती है ताकि वो सतह पर आ जाएं।
اس کا پروسیجر تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلے آپ سیمپل کو پانی کے ساتھ واش کر کے سینٹریفیوج کرتے ہیں، پھر اس تہہ میں بیٹھے ہوئے مواد کو اس خاص زنک سلفیٹ سولوشن کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سینٹریفیوج کرنے کے بعد مشین کو بہت ہی آرام سے روکا جاتا ہے اور پھر ایک وائر لوپ کی مدد سے بڑی احتیاط کے ساتھ سطح پر بننے والی اس باریک سی فلم کو اٹھا لیا جاتا ہے جس میں ہمارے ٹارگٹ سسٹ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اگر آپ زنک سلفیٹ کی سلائیڈ بنا رہے ہیں تو آپ کو اسے فوراً مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سولوشن کی ہائی ڈینسٹی بہت تیزی سے انڈوں کی ساخت کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے دیر کی تو انڈے اتنے بگڑ جائیں گے کہ پہچانے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ لیب میں آپ کی وقت کے ساتھ ایک ریس لگی ہوتی ہے۔ سیکشن 5 پیراسائٹ ڈیٹیکشن میں ماسٹری۔ چلیں اب اس ساری سائنس کو سمیٹتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس ڈسکشن کا نچوڑ نکالیں تو ہمارے پاس یہ 3 کمال کی ٹیکنیکس ہیں۔ فارملین ایتھر سیڈیمنٹیشن جو ڈینسٹی پر کام کرتی ہے، پیراسائٹس کو نیچے بٹھاتی ہے اور ان کی شکل کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری طرف سوڈیم کلورائڈ اور زنک سلفیٹ فلوٹیشن کے طریقے ہیں جو اچھال یا تیرنے کے اصول کو استعمال کر کے ہلکے انڈوں اور سسٹس کو اوپر لے آتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا خاص مقصد ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈینسٹی، اچھال اور کشش ثقل محض کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ لیبارٹری میں انسانی جانیں بچانے والے اہم ترین ٹولز ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، لیب میں ڈینسٹی کے ذریعے اور کون کون سے مائکروسکوپک راز فاش کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ سیکھتے رہیں اور سوال کرتے رہیں۔